गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th केमिस्ट्री में हम लोग 5वां चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन पढ़ रहे थे। पृष्ठ रसायन जैसा कि बताया गया 3 पार्ट में डिवाइड था। एक अधिशोषण, दूसरा उत्प्रेरण, तीसरा कोलाइड। तो अधिशोषण के विषय में हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम लोग उत्प्रेरण के विषय में समझेंगे। उत्प्रेरण क्या होता है? कैटालिसिस। उत्प्रेरण किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति अभिकारक में विशिष्ट पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा की उपस्थिति से प्रभावित हो जाती है। यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया एक समान दर से हो रही है और उसमें कोई न कोई उत्प्रेरक या बाह्य पदार्थ अल्प मात्रा में, विशिष्ट बाह्य पदार्थ अल्प मात्रा में मिला दिया जाए तो उसकी गति प्रभावित हो जाती है। इस प्रकार मिलाए गए विशिष्ट पदार्थ को उत्प्रेरक कहा जाता है। उत्प्रेरक किसे कहते हैं? वह बाह्य विशिष्ट पदार्थ जो अभिक्रिया की गति को प्रभावित कर देता है। प्रभावित करने का मतलब बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। यदि बाह्य पदार्थ अभिक्रिया की गति को प्रभावित कर देता है तो मिलाया गया वह बाह्य पदार्थ उत्प्रेरक कहलाता है तथा इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। जिसमें अभिक्रिया की गति प्रभावित हो जाती है, जिसमें अभिक्रिया की गति परिवर्तित हो जाती है, बढ़ या घट जाती है, उत्प्रेरण कहलाता है। उत्प्रेरण पद का सर्वप्रथम प्रयोग वर्जिलियस ने 1836 में किया था। वर्जिलियस ने सर्वप्रथम 1836, वर्जिलियस एक महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि किसी अभिक्रिया में कोई बाह्य पदार्थ मिला देने पर अभिक्रिया की गति प्रभावित हो जाती है, मतलब बढ़ या घट जाती है। तो उत्प्रेरण की खोज किसने की? वर्जिलियस ने। कब की? 1836 में। उत्प्रेरक को अग्र प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, मतलब उत्प्रेरक की अब परिभाषा दी जा रही है। उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में बीते हुए बिना उसके वेग को प्रभावित कर देते हैं तथा प्रक्रिया के अंत में उसकी बनावट व भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया में मिलाया तो जाता है, उसकी गति को प्रभावित तो कर देता है, किंतु स्वयं अभिक्रिया के पश्चात ना तो उसका आकार और ना ही उसका भार परिवर्तित नहीं होता। यदि 5 ग्राम उत्प्रेरक मिलाया गया है तो अभिक्रिया के पश्चात वो 5 ग्राम ही शेष रहेगा और वो जिस अवस्था में, जिस आकार में है, उसी आकार उसी अवस्था में बचा रहेगा। उदाहरण, पोटेशियम क्लोरेट KClO3 को गर्म करने पर ऑक्सीजन बनने की अभिक्रिया मंद गति से होती है। यदि पोटेशियम क्लोरेट को KClO3 को गर्म किया जाता है तो पोटेशियम क्लोरेट स्वयं अपघटित होकर के पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन परमाणु देता है। तो ऑक्सीजन बनाने की अभिक्रिया मंद गति से होती है। किस ताप पर? 360 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यदि 360 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस अभिक्रिया को गर्म किया जाता है, मतलब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनती है। किंतु इसमें क्या करें कि MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड चूर्ण मिला देने पर 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही अभिक्रिया काफ़ी तीव्र गति से होने लगती है। अभिक्रिया की गति बहुत बढ़ जाती है और क्या होता है? 2KClO3 250 डिग्री सेंटीग्रेड MnO2 2KCl + 3O2। यहाँ अभिक्रिया में MnO2 अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। अभिक्रिया में MnO2 अभिक्रिया की गति को बढ़ा दे रहा है, अतः MnO2 अभिक्रिया का उत्प्रेरक कैटालिस्ट है। MnO2 क्या है? उत्प्रेरक है, क्योंकि अभिक्रिया की गति को बढ़ा दिया, कई गुना अभिक्रिया की दर को कर दिया, अतः यह क्या है? उत्प्रेरक है। उदाहरण सेकंड देखते हैं उत्प्रेरक का। फास्फोरिक अम्ल H3PO4 की उपस्थिति में
H3PO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में H2O2 माने हाइड्रोजन पराक्साइड का H2O तथा O2 में अपघटन की दर घट जाती है। H2O तथा O2 के अपघटन की दर घट जा रही है। अतः ऑस्टवाल्ड ने सर्वप्रथम, ऑस्टवाल्ड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फिर से रिडिफाइंड किया, किसको? उत्प्रेरक को रिडिफाइंड किया, उत्प्रेरण को पुनः परिभाषित किया। वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया की गति को प्रभावित कर देते हैं, अभिक्रिया की गति को बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। तथा बाह्य पदार्थों द्वारा अभिक्रिया की गति को प्रभावित करना उत्प्रेरण, कैटालिसिस कहलाता है। कैटालिसिस किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो अभिक्रिया की गति को प्रभावित करता है, उत्प्रेरक, तथा प्रभावित करने की दर उत्प्रेरण कहलाती है। उत्प्रेरण का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालिसिस, क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालिसिस। उत्प्रेरक व अभिकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था मीन्स की फिजिकल शेप, वो द्रव अवस्था में है, ठोस अवस्था में है या गैसीय अवस्था में है, उसकी फिजिकल शेप के आधार पर उत्प्रेरण को निम्नलिखित दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला समांग उत्प्रेरण, होमोजीनियस कैटालिसिस। दूसरा विषमांग उत्प्रेरण, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो पहले को हम डिफाइन करेंगे, समांग उत्प्रेरण, होमोजीनियस कैटालिसिस। समांग उत्प्रेरण क्या है? जैसा कि नाम से ही हमें पता चलता है, समांग, सभी अंग उसके समान हो, मतलब अभिकारक भी एक ही अवस्था में हो, उत्प्रेरक भी एक ही अवस्था में हो और उत्पाद भी एक ही अवस्था में हो। मेनली अभिकारक एवं उत्प्रेरक से हमारा होता है कि यदि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था का मान एक समान एक होता है, माने कि अभिकारक भी ठोस है तो उत्प्रेरक भी ठोस है, अभिकारक भी द्रव है तो उत्प्रेरक भी द्रव है, अभिकारक भी गैस है तो उत्प्रेरक भी गैस है, एक ही अवस्था में है और दोनों मिलकर अभिक्रिया कर रहे हैं, अभिक्रिया की गति को प्रभावित कर रहे हैं, तो ऐसे उत्प्रेरक समांग उत्प्रेरक कहलाएंगे और ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं समांग उत्प्रेरण कहलाएंगी। उदाहरण यानो, यानो मीन्स नाइट्रिक ऑक्साइड। यानो की उपस्थिति में ऑक्सीजन द्वारा SO2 का SO3 में, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीकरण समांग उत्प्रेरण का उदाहरण है। 2SO2 गैस प्लस O2 गैस एरो 2SO3 गैस यानो की उपस्थिति में हो रहा है, ये उत्प्रेरक है। इस अभिक्रिया में अभिकारक SO2 तथा O2 ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में है, उत्प्रेरक नाइट्रिक ऑक्साइड भी गैसीय अवस्था में है, गैसीय पदार्थ है, अतः अभिकारक उत्प्रेरक समान प्रावस्था में हैं, अतएव यह एक समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। अतः हम कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया जो है समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है, समांगी है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, उदाहरण है खनिज अम्ल। खनिज अम्ल की उपस्थिति में एस्टर का जल अपघटन। एस्टर क्या चीज़ होता है? RCOOR- सूत्र के यौगिक एस्टर कहलाते हैं। RCOOR- सूत्र के यौगिक एस्टर कहलाते हैं, मतलब CH3COOC2H5, CH3COOC2H5 जिसे एथिल एसिटो एसीटेट कहते हैं, यह एक प्रकार का एस्टर है। जब यह जल अपघटित होता है तो एस्टिक एसिड और एथिल एल्कोहल का निर्माण करता है। जल अपघटित होकर एथिल एल्कोहल और एस्टिक एसिड का निर्माण कर रहा है। इस अभिक्रिया को ध्यानपूर्वक देखेंगे। CH3COOC2H5 प्लस H2O। H2O का मतलब होता है H प्लस OH माइनस, दो हिस्सों में डिवाइड है, तो H प्लस जाकर के CH3 यहाँ से एक डिवाइड हुआ, CH3COO माइनस के साथ H प्लस जुड़ गया, CH3COOH
एस्टिक एसिड बन गया और C2H5 के साथ OH जोड़ करके C2H5OH बन गया। तो यहाँ पर एथिल अल्कोहल एस्टिक एसिड बन रहा है। इस अभिक्रिया में एस्टर जलीय अवस्था में है। एस्टर आपका ये लिक्विड लिखा हुआ है, जलीय अवस्था में, जल तो जल ही अवस्था में है, द्रव ही है, तथा उत्प्रेरक H2SO4, यहाँ पर उत्प्रेरण नहीं उत्प्रेरक होगा, उत्प्रेरक कर लेना, H2SO4 भी द्रव अवस्था में है, अतः यह द्रव अवस्था समांग उत्प्रेरण का उदाहरण हुआ। अब अगली हेडिंग होगी बिस्मांग उत्प्रेरण हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। बिस्मांग उत्प्रेरण हेट्रोजीनियस कैटालिसिस जब अभिकारक तथा उत्प्रेरक, अभिकारक एवं उत्प्रेरक भिन्न भिन्न प्रवस्था में होते हैं तो इस प्रकार के उत्प्रेरण को बिस्मांग उत्प्रेरण कहा जाता है। अभिकारक की प्रवस्था दूसरी, उत्प्रेरक की प्रवस्था दूसरी, एक द्रव है तो दूसरा ठोस है, एक ठोस है तो दूसरा गैस है, इस प्रकार की अवस्था है। अधिकांश तो उसे बिस्मांग उत्प्रेरण कहा जाता है। अधिकांश बिस्मांग उत्प्रेरण में उत्प्रेरक ठोस अवस्था में तथा अभिकारक द्रव या गैसीय अवस्था में होते हैं, बिस्मांग उत्प्रेरण कहलाते हैं। अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें उत्प्रेरक तो ठोस है किंतु अभिकारक गैस या द्रव अवस्था में है। उदाहरण हैबर प्रक्रम, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण हो रहा था, तो इसमें महीन आयरन चूर्ण में N2 तथा H2 को मिलाया जा रहा है। महीन आयरन चूर्ण में, बारीक पीसे आयरन के चूर्ण में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के मिलाने से हुई अभिक्रिया बिस्मांग उत्प्रेरण का उदाहरण है। N2 गैस प्लस 3H2 दोनों गैसीय अवस्था में हैं और ये उत्प्रेरक किस अवस्था में है, या फिर चूर्ण आयरन ठोस अवस्था में है। इस अभिक्रिया से 2NH3 का बनना बिस्मांग उत्प्रेरण का उदाहरण है। इस अभिक्रिया में अभिकारक N2 तथा H2 गैसीय अवस्था में है जबकि उत्प्रेरक आयरन ठोस अवस्था में है, अर्थात अभिक्रिया बिस्मांग तंत्र का उदाहरण है। यह एक बिस्मांगी तंत्र है, इसमें समांग अभिक्रिया ये नहीं है, ये बिस्मांग है, भिन्न भिन्न है। उदाहरण, एक और उदाहरण देखते हैं, प्लैटिनीकृत एस्बेस्टास। ये एक उत्प्रेरक होता है, प्लैटिनीकृत एस्बेस्टास। जैसे कि हम मेथेन गैस जब बना रहे थे तो प्लैटिनीकृत एस्बेस्टास को पोत करके पैफनली को यूज कर रहे थे। प्लैटिनीकृत एस्बेस्टास तथा V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में अथवा V2, चाहे प्लैटिनीकृत एस्बेस्टास मिलाएं चाहे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को मिलाएं, की उपस्थिति में SO2 का SO3 में ऑक्सीकरण संपर्क विधि कहलाता है। संपर्क विधि द्वारा बनना क्या है, बिस्मांग उत्प्रेरण का उदाहरण है। 2SO2 गैस प्लस O2 गैस, दोनों गैस अवस्था में है। प्लैटिनीकृत, प्लैटिनम PT लिख दिया, या प्लैटिनीकृत एस्बेस्टास उसी को कहते हैं, या V2O5 दोनों ठोस अवस्था में ही हैं। चाहे इसको ठोस का ही यूज हो रहा है तो सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3 गैस बन रहा है। इस अभिक्रिया में अभिकारक गैसीय अवस्था में है जबकि उत्प्रेरक ठोस अवस्था में है। अतएव यह अभिक्रिया तंत्र एक बिस्मांग तंत्र का उदाहरण हुआ। तो हम लोगों ने आज की डेट में उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरण क्या होता है तथा उसका वर्गीकरण का आधार, प्रवस्था के आधार पर समांग एवं बिस्मांग को समझा। और कल की डेट में हम लोग इसका एक अगला वर्गीकरण उत्प्रेरक की क्रियाविधि के आधार पर इसका वर्गीकरण समझेंगे। मिलते हैं कल फिर से बिस्मांग धनात्मक ऋणात्मक स्व उत्प्रेरण प्रेरित उत्प्रेरण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।